के दम पर गया, लेकिन अब भारत में ट्रंप ने दोनों ट्रंप कार्ड को ध्वस्त कर दिया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में बैठकर ट्रंप के दावे की हवा निकाली। मोदी ने फोन में ट्रंप को कहा कि भाई तुम तो कह रहे हो उधर नहीं है, और अब भारत के विदेश मंत्री अमेरिका गए, वहां उन्होंने न्यूज वीक मैगजीन को इंटरव्यू किया। इसमें जयशंकर ने क्या कहा अमेरिका में बैठकर कि भारत का सीजफायर का फैसला किसी बाहरी दबाव में नहीं था। अमेरिका के साथ ट्रेड और पाकिस्तान के साथ सीजफायर के फैसले लिए कोई संबंध ही नहीं था। जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की थी, और उस दौरान वो खुद प्रधानमंत्री के कमरे में मौजूद थे। कुछ लोग योजना बना रहा, लेकिन पीएम मोदी पाकिस्तान की धमकियों से बेपरवाह थे। पीएम मोदी ने कहा था कि हमले का जवाब दिया जाए, और इसके बाद अगली सुबह 10 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी को फोन किया। रूबियो ने कहा सीधी जाती है, सीधी जाती है। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि सीजफायर की बातचीत में कहीं भी अमेरिका यानी भारत के विदेश मंत्री ने भी अमेरिका में बैठकर अमेरिका के राष्ट्रपति से कहा है ये साबित कर दिया। एक किलो जा रहा है, आवाज बंद कर दिया पूरा एरिया कवर करेंगे। देखो हाथ में ड्रॉप लिया, भारत एक हाथ से देगा तो दूसरे हाथ से लेगा, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और देश, भारत को फर्क नहीं पड़ता। जानकारी के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि भारत पर 10% टैरिफ बनाए, लेकिन भारत इसे मानने को तैयार नहीं और चाहता है कि खरीद सेक्टर में 10% टैरिफ को जीरो किया। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि भारत ने उसे ऑटोमोबाइल और कृषि और डेयरी उत्पादों में एंट्री में कह रहा है कि कृषि और डेयरी हमारी रेड लाइन है, हम एक बिग ब्यूटीफुल डील चाहते हैं, लेकिन हमारी डिमांड स्पष्ट, यहाँ मुश्किल नहीं है। इतना ही नहीं, अमेरिका भारत से कह रहा है कि वो इंपोर्टेड वाहनों पर छूट कम करे। भारत ने भी डिमांड कर दी कि अमेरिका उसके साथ एआई, दूरसंचार उपकरण, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, फार्मा प्रोडक्शन जैसे यानी ट्रंप जिस धोखे में है कि वो जो कर देंगे बात मान लेगा, ऐसा होना नहीं। भारत ने ट्रंप को पहले ही मैसेज दे दिया है कि नया भारत है, किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करता, डील करना है तो करो, मैं तो निकलो। तो भारत की गाड़ी तो अपने आराम से चल रही है, भारत की गाड़ी फिफ्थ गियर में चल रही है, लेकिन आपकी गाड़ी का पाठशाला में अगला चैप्टर आपकी गाड़ी, जिसमें आपको बताऊंगा कि पुरानी कार बाइक को पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो रहा है। सरकार के रडार में आपकी गाड़ी भी नहीं आ गई, ये चैप्टर देख लीजिए। दिल्ली में इस वक्त एक ऐसी फैसले की बहुत बड़ी चर्चा है, बहुत बहस चल रही है, जिस फैसले से 60 लाख से ज्यादा कार और बाइक वालों पर एक झटके में आफत आ गई। दिल्ली में जिनके पास बहुत पुरानी कार या बाइक, वो सब आज से परेशानी में आ गए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर ये बाइक या कार लेकर वो घर से निकल गए तो वापस इस गाड़ी घर ला पाएंगे, क्योंकि बहुत पुरानी कार और बाइक को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला। आज से दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ का वो यानी EOL लेकर जिनकी जिंदगी खत्म होने की कगार पर, जिनके पैर कब्र में गाड़ी में उनके मालिक हैं, उनके खिलाफ मुहिम शुरू है। दिल्ली में अब 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों इसके अंदर गिरते हैं, मिलेगा ही नहीं। उल्टा पेट्रोल पंप जहाँ अपन खेलते हैं चालान काट दिया जाएगा कि इसको पेट्रोल लेके निकले दीजिए, लाभ चलान का। अगर जरूरत महसूस हुई तो पुरानी गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है, गाड़ी दिल्ली की हो या किसी दूसरे राज्य की, अगर उसका एंड ऑफ लाइफ हो चुका, मतलब वो खत्म होने पर डीजल गाड़ी 10 साल की हो गई, पेट्रोल गाड़ी 15 साल चल चुकी, तो दिल्ली में नहीं चलेगी, ये क्लियर कर दिया। अब लोग परेशान है कि दिल्ली के बाद जहाँ से तुम तोड़ के ला रहे हो गाड़ियों का होगा यहीं पे से तो होता था वो, आइलैंड में होता था उसका ड्राइव शुरू होगी, जिसके लिए कैसे तरह इंतजाम किए गए हैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी पुरानी गाड़ी जब्त हो गई तो उसे कबाड़ होने से बचाने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, ये भी बताऊं। लेकिन सबसे पहले दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के खिलाफ कैसा एक्शन चल रहा है जरा। कौन से आइलैंड पे होता था? पीछे कहाँ जा रहा जी? स्पाइडर
बंदे को धूल के नहीं मारेगा। क्या वैसे ये होमवर्क की तरह काम करेगा क्या? वो उसके सर्कल का बंदा होगा तो मारेगा उसको बस। ये तो बहुत बेकार है। तीन स्टोरी ये भी है पर सीरियस के लिए। हाँ, दिल्ली में बैठे बिठाए कौन सा लोगों आइलैंड को था? नहीं आप पता नहीं। वो तो जिनके पास आउट ऑफ 10 उसके साल हो गया। पुरानी ये पेट्रोल बगल और में 15 आइलैंड साल तो बोला पुरानी था। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, उनकी गाड़ियों रिपेयर की कितना शान। पड़ेगा तो? दिल्ली के पेट्रोल पंप पर पुराने वाहनों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चल रहा है। दिल्ली में करीब 62 लाख वाहन EOL कैटेगरी में, यानी जो मरने की कगार है। इनमें 41 लाख तो टू व्हीलर वाहन है। इनके खिलाफ दिल्ली के 350 पेट्रोल पंप पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीमें तैनात कर दी गई हैं, जो 10 से 15 साल पुराने वाहनों पर रिपेयर एक्शन कितना लेंगे। आता है? देखिए ना भाई, तुरंत चलान कट रहा है, लेकिन 10 साल के। अब ये पुराने वाहनों की पहचान कैसे की जाए, इसके बारे में आते हैं। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर अब ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगा दिए। जैसे ही कोई गाड़ी पेट्रोल पंप में एंट्री करेगी, उसका नंबर प्लेट स्कैन जब होगा। हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे चंद ऑटोमेटिक सेकंड में वो बता देगी कि बैठ अरे रहा ये है, तो थोड़े मरने वाली इंस्टेंट गाड़ी लिखा है नहीं ना। है, EOL एंड ऑफ लाइफ वाली कैटेगरी की है या नहीं। अगर वाहन EOL निकला तो उसको पेट्रोल डीजल देने से इनकार कर दिया जाएगा और मौके पर ही गाड़ी का चालान कटेगा या गाड़ी कहाँ सीधे है भाई? जब्त दो कर दी कहाँ है जाएगी गाड़ी? और जब्त करने के बाद वाहन को स्क्रैपिंग यार्ड भेज दिया जाएगा कि खत्म नहीं करो। अब आप ये रिपोर्ट देखिए कि किस तरह का माहौल है। फिर आपको बताऊंगा कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के खिलाफ मुहिम का मकसद क्या है और देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसा होता है। कैमरे सामने की तरफ लगे हैं, जहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो इंटर करती हैं और ये कैमरे उन गाड़ियों के नंबर प्लेट को देखते हैं, उन गाड़ियों के नंबर प्लेट को स्कैन करते हैं और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो डेटा बेस है उस डेटा बेस को मैच करते हैं। अगर कोई भी गाड़ी जो एंड ऑफ लाइफ है, जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो डेटा है उसके हिसाब से पता चलता है कि वो पुरानी गाड़ी है, एंड ऑफ लाइफ गाड़ी है, तो उसके बाद उस गाड़ी को यहाँ पर जो है बताया जाता है। तो एक छोटा स्पीकर भी बाकायदा लगा हुआ है और यही स्पीकर से अनाउंसमेंट होगी कि ये यानी आपकी गाड़ी पुरानी है 10-15 साल पुरानी और घूसी स्पीकर से हाँ बजने लगा कि देखो आ गया पकड़ा गया। पेट्रोल पंप पर जैसे ही किसी EOL गाड़ी की एंट्री होती है वैसे ही कैमरे नंबर प्लेट से गाड़ी की उम्र पहचान लेते हैं और तुरंत सायरन बजने लगता है। दिल्ली के आश्रम चौक के एक पेट्रोल पंप पर जब 15 साल से ज्यादा पुरानी मर्सिडीज कार फ्यूल पॉइंट बनाने के लिए पहुंची, मर्सिडीज लेके जा रहे हैं हमको। इसके बाद मर्सिडीज जब्त हो गई। इसी तरह 1000 नंबर की SUV कार पेट्रोल पंप पर किसके संगे? जिस पर आर्मी का स्पीकर लगा हुआ है। किसके संगे नहीं? पुलिस की टीमें जरूरत महसूस होने पर EOL वाहनों को मौके पर जब्त कर रही। ज्यादा EOL वाहन मालिकों को जुर्माना लगाकर छोड़ा भी जा रहा है। टू व्हीलर के मालिकों की जुर्माने की राशि 5000 है, जबकि 4 व्हीलर के मालिकों पर 10,000 का जुर्माना लगा और चेतावनी दी जा रही है अगर जुर्माने के बाद भी गाड़ी दिल्ली में चलती दिख गई तो भाई इस बार नहीं छोड़ना, फिर जब्त हो जाए। पुरानी गाड़ियों के खिलाफ इस गाड़ी को लेकर सवाल लोग कह रहे हैं कि जब वो अपनी पुरानी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं तो फिर दिक्कत क्या है, उनकी गाड़ियों को जब्त क्यों किया जाए। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के आदेश पर है। वो कहाँ है? 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ये आपको बता, तो ये 2018 का फैसला। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली की सार्वजनिक जगहों पर 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि प्रदूषण को रोकने के लिए पुरानी गाड़ियों पर बैन को सख्ती से लागू कीजिए। गाड़ियों को धीरे-धीरे हटाना जरूरी है जो दिल्ली में किसी का एक्सएमआईडी मिल सकती है यार, देख सकते हैं। यानी ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने यह अभियान चलाया और इसको लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कह रही है एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि पुराने वाहनों को जब्त करके क्या दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का देख एक स्पाइडर लगी दिख रही जोन में, एक ड्रोन में। सॉरी क्या कहते हैं जो सेफ जोन है श्रिंकिंग। कैमरों के ऊपर बहुत बड़ी इसमें डिपेंडेंसी है कि पेट्रोल पंप से जो कैमरों की बात माननीय कोर्ट द्वारा की गई, हम भी उसकी वैलिडिटी देख रहे हैं कि दिल्ली में यदि कार्रवाई सेफ जोन बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया। लोगों को दिक्कतें ना आए, लोगों के संज्ञान में भी चीज़ें रहे। अपनी ओर से सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि आराम से हो पाएँ और
अभी अभी भी लूट पे मची हम अभी भी काम कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा हद नहीं लूट हो रही। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या 15 साल पुराने वाहनों को तेल न देने, उनको बैन कर देने से क्या दिल्ली को प्रदूषण से निजात मिल जाएगी? साल 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली दो में गाड़ी रखी थी, वो जून के अंदर आ गई। गाड़ियां। इनमें सबसे छोटे प्रदूषित कण यानी PM 2.5 निकलते हैं। दिल्ली के प्रदूषण में 47% PM 2.5 इन्हीं वाहनों से निकलता है। दिल्ली में पुराने वाहनों से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन ज्यादा होता है, जो पुराने BS2, BS3 और BS4 ईंधन मानकों पर रिसर्च में पाया गया कि BS4 वाहन नए BS6 वाहनों की तुलना में 5.5 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए तो और भी चीजें जिम्मेदार हैं, जैसे थर्मल प्लांट, औद्योगिक यूनिट, 24 घंटे जलने वाले कुएं के बाहर, ये भी तो जिम्मेदार है। ऐसे में सिर्फ पुरानी गाड़ियों को बंद कर देने या जब्त कर देने से प्रदूषण कैसे कंट्रोल हो जाए? अब सवाल उठता है कि जिनकी पुरानी गाड़ियां जब्त हो गई, क्या वो उन्हें वापस छुड़वा सकते हैं? और जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, क्या वो पूरी पूरी तरह बेकार हो जाए? अगर आपकी पुरानी कार जब्त हो गई है तो आप जुर्माना भरकर न सिर्फ उसे छुड़वा सकते हैं, बल्कि अपनी पुरानी गाड़ी को उस राज्य में चला भी सकते हैं जहां पुरानी गाड़ी को 10 या 15 साल वाले नियम हैं। दिल्ली में जो पुरानी गाड़ियां राजस्थान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन देश के बाकी राज्यों में अभी ऐसा नियम नहीं है। वहाँ आ जाएगा तो कहाँ नहीं उसकी जाएगा। जगह हम बदल नहीं सकते। और ना वहाँ आने वाला है नियम, ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन ये नियम दूसरी तरह के राज्यों के उन जिलों में लागू नहीं होते जो NCR रीजन में आते हैं, क्योंकि NCR में भी पुरानी गाड़ियों के लिए वही नियम लागू है जो ऐसे ड्रोन की एबिलिटी वेस्ट हो जाती थी, स्पाइडर की भी वेस्ट ही जाएगी। NCR में भी शुरू होने वाली है। पुराने वाहनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे अभियान को लेकर लोग कंफ्यूज कि क्या उनके पुराने CNG वाहन भी जब्त हो जाएंगे? दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि CNG मैंने किसी वाहन शॉट में जब्त निकाल ना तो 15 साल अच्छी से अच्छी खासी शॉट CNG में वाहन फिलहाल दिल्ली की सड़कों अबे पर यार, लेकिन ये भाई बंदे लोग सोना ढंग से नहीं था। लेकिन सोना की बात कर रहे हैं तो गोल्ड वाला सोना भी तो सुनिए ना। वो भी आपको सोने नहीं देगा, लगता है सुनिए क्या हो रहा है। सोने के सोने का बेसिन, सोने का झूमर, और वो भी सरकारी कॉन्ट्रैक्टर का ऐसा स्वर्ण महल जो देखिएगा तो होश उड़ जाए। कहाँ बन गया ताजमहल जैसा घर देखिएगा और खर्चा सुनिएगा। वाह।